शेयर करके उन्हें भी आप बता दीजिए कि सर का क्लास अपडेट हो चुका है, आप इन्हें आकर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और पढ़ने से पहले आप पेन, कॉपी और बुक, नोटबुक आप ज़रूर सामने में रखेंगे, तभी आप एक एक बात को नोट कर पाएंगे। और नोट करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सा टॉपिक किससे संबंधित है। हमें सर क्यों कहा था टॉपिक को नोट करने के लिए, वो सारे आपको जो है ना बेनिफिट आपको मिल जाएगा क्लास ख़त्म होने के बाद भी, और ख़त्म होने के बाद भी, और क्लास चलने के बाद भी, दोनों टाइम आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि कोई भी चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे या कोई भी लेसन का बात किया जाए तो आप उसको पढ़ के आसानी से आप नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप जान पाएंगे। तो आप चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह का सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक पहला बात किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फटाफट लिखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट क्या है। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु जो दिखाई देते हैं उन्हें कोशिकांग अर्थात उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देते हैं, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के जो बिंदु दिखाई देते हैं ना, हरे रंग के जो बिंदु दिखाई देते हैं, या हरे बिंदु कोशिकांग भी आप कह सकते हैं, जिन्हें आप क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा अपना पोषण कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। इतना आसान है कि अमीबा पोषण कैसे करते हैं। देखिए चलिए, अमीबा में पोषण हम जानेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कौन से अंग से करते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या चबा काटते हैं या घेर के करते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी की मदद से हेल्प ग्रहण करता है। भोजन के कणों को घेर लेते हैं। क्या करते हैं मतलब घेर लेते हैं, ठीक ना। तथा संगलित होकर खाद्य रितिका बनाते हैं। खाद्य रितिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन होता है, जटिल पदार्थ का नष्ट होता है, ठीक ना। विघटन मतलब होता है नष्ट होना। सरल मतलब सिंपल पदार्थों में किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंपल पदार्थों में किया जाता है। और वे कोशिका द्रव्य में विभाजित होकर, कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? विभाजित होकर बचा हुआ अपच पदार्थों कोशिकाओं की सतह की ओर गति करता है। किसकी ओर गति करता है? सतह की ओर गति करता है, मतलब चलते हैं। तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब अब हम जानेंगे डायग्राम के माध्यम से कि अमीबा में पोषण कैसे होते हैं। अमीबा है, क्या है? अमीबा। आप ये बीच में जो बिंदी टाइप का आप देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, इसे आप केंद्रक के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप जब बनता है तो दूसरा आप चित्र के माध्यम से आप देखिए, ये अमीबा इसका थोड़ा सा फेस है ना, ये थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। इस टाइप का हो गया, क्योंकि भोजन को ये अपने अंदर क्या करेंगे, लेंगे, तो उस तरह के लिए थोड़ा सा मुंह टाइप का जैसे कह सकते हैं, उस टाइप के इसने खोले हैं। और इस दोनों भाग को हम क्या कहते हैं? पादप कुटपाद के नाम से जानते हैं। ओके, समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब तीसरी बात, जब तीसरी स्टेप में ये क्या करते हैं कि ये बीच में तो आप देख रहे हैं सेम है, ये भी सेम है। जब ये दोनों भाग ये ज़्यादा क्लोज आ रहा है, देखिए
ज़्यादा आ रहा है क्लोज, ये थोड़ा सा हटा हुआ था और इसमें क्या हो गया पूरा ज़्यादा क्लोज हो गया। एक तरह से कह सकते हैं छोटा सा कम दिखाई दे रहा है तो कह सकते हैं ये पूरा क्या हो भोजन का अपने और क्या किया घेर के अपने अंदर को समा लिया, ठीक है ना। ये भोजन को क्या किया प्राप्त कर लिया। और ये जो गोल वाला जो आप देख रहे हैं इसे आप कहते हैं खाद। खाद रितिका के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, जो कि हम आपने डिफिनीशन में आपको बता चुके हैं। और जो बीच में आप देख रहे हैं बीच में आप देख रहे हैं इन्हें आप कहते हैं खाद और कण भी कहते हैं। तो चलिए, और यही था अमीबा का क्या था पोषण करने का स्टेप। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आपको बताए थे। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या। हमने डायग्राम के माध्यम से जान चुके हैं कि अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब अपना भोजन कैसे खाते हैं, ठीक, कौन से अंग से खाते हैं वो सारा चीज़ हम जान गए हैं। अब हम जानेंगे पिरासियम। पिरासियम क्या है, तो देखिए यह भी एक कोशिकीय जीव है। क्या है, यह एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिकाओं का एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है, निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थानों से ग्रहण किया जाता है। विशिष्ट स्थानों से क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। एक अच्छे मतलब इनके आकार भी निश्चित होते हैं। भोजन इस स्थान तक परिश्रम की गति द्वारा पहुंचता है। परिश्रम की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिकाओं की पूरी सतह को ढके होते हैं। क्या दूसरा टॉपिक देखेंगे जिसको आप बहुकोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। बहुकोशिकीय जीव, इस जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा यंग तंत्र होता है। क्या होता है, यंग तंत्र होता है।